जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो भी मेरे भाई बहन 70 बीपीएससी दिए हुए हैं, 17वां बीपीएससी दिए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अनुमानित प्री का कटाव बता रहा हूं। आप देख लीजिए, अगर इसके आसपास में आपका है, इसके ऊपर है या एक दो नंबर नीचे है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए और आप मेंस की तैयारी करिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जब से इसका परीक्षा हो जाता है उस दिन से 90 दिन का आपका समय दिया जाता है, ऐसा अल्टीमेटम दिया जाता है। ये आपको अच्छे से पता है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं बीपीएससी के, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अनुमानित कटाव क्या रहेगा प्री का, और इससे ऊपर आपका है तो आप तैयारी करिए। और आप देखेंगे कि पूरे बिहार के अंतर्गत बीपीएससी प्री की परीक्षा एकदम फेयर और क्लीन एंड नीट हुई है। और एक ही परीक्षा आप देखेंगे, एक ही परीक्षा सेंटर जो पटना में बाबू परीक्षा परिषद है, वहाँ पे अफरा तफरी मच गया, तो वहाँ पे पेपर आपका फेयर तरीके से नहीं हुआ। तो उस पर भी आज देखेंगे कि आज ही मीटिंग थी, तो वहाँ पे भी मनु भाई परमार की तरफ से आप बीपीएससी के आप देखेंगे अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि केवल हम उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करते हैं और वहाँ पे उन अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होगी मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे तुरंत उनके लिए नई डेट दी जाएगी, और नई डेट पे केवल बापू परीक्षा परिषद में जिन भी भाइयों बहनों का सेंटर था उनकी परीक्षा दोबारा होगी, और इन सभी का रिजल्ट आप देखेंगे एक ही साथ मेरे आएगा भाई। आप ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिए। जो भी मेरे भाई बापू परीक्षा परिषद पटना में पेपर दिए हुए हैं, उनका पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए दोबारा से पेपर होगी, और इन सभी का रिजल्ट आपका एक ही साथ मेरे भाई आएगा। और इस बार कटाप, जी हाँ मेरे भाई, अब आइए कटाप पे हम आपसे बात करते हैं। तो इस बार कटाप आपका देखेंगे कि आपके वश में रहेगा, मतलब रेंज में रहेगा मेरे भाई, हायर में नहीं जाएगा। क्योंकि इस बार आप देखेंगे अभ्यर्थियों को भी अधिक लेना है और आपका वैकेंसी भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से आपके इस बार कट ऑफ नीचे ही रहने की संभावना है। और पेपर भी आप देखेंगे, पेपर भी आपका लेवल का आया था, ये नहीं है कि आसान है। कोई पहली बार देखेगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ेगा तो यही समझेगा कि पेपर आसान है, लेकिन जो जिन भाइयों ने पेपर को दिया है, जो दिए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो बताएंगे। पेपर तो आप देखेंगे लाखों में अभ्यर्थी देते हैं। अब जिनको कुछ पढ़ाई से लेना देना है, मतलब है नहीं, 2 4 10 20 प्रश्न अगर उनके आसान आ जाए तो उन्हीं प्रश्नों को मानते हैं कि पेपर एकदम आसान आया था। लेकिन 20 30 प्रश्न के आसान आने से वो पेपर का लेवल आसान नहीं होता है मेरे भाई। तो बहुत सारे भाइयों से बात करने के बाद मैं आपको ये कट ऑफ आपका बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, अगर इसके आसपास में आपका है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। सारा डाटा भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप रुक के थोड़ा समय रुक के देख लीजिए। तो यहाँ पे ये पहले आप समझ लीजिए, बीपीएससी 70 प्री एग्जाम से पहले ये टोटल सीट आपको अच्छे से पता है कि 2035 है, ये आपको अच्छे से पता है। इसमें अभी प्लस भी होने के चांस है मेरे भाई। आप देखेंगे इसमें 30 से 40 सीट पोस्ट और भी बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद है। और उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट अगर आप 10 गुना भी दिया जाता है, 2035 का अगर 10 गुना भी रिजल्ट आता है, तो आप देखेंगे कि 20,350 अभ्यर्थियों को आप मेंस के लिए क्लियर यहाँ पे होंगे। हालांकि आप देखेंगे 10 गुना रिजल्ट आपका आएगा नहीं, इससे अधिक ही आना है मेरे भाई। यहाँ पे आप उम्मीद है कि 13 गुना आए, क्योंकि आप इससे पहले भी आप देखेंगे 13 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए, प्री में क्वालिफाई किया जाता है। तो अगर 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो आप देखेंगे 26,390 अभ्यर्थी हो जाएंगे, और वही 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 30,450 अभ्यर्थी हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। अगर 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 26,390 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, इस बात को आप समझिए। और इससे पहले आप देखेंगे कि केवल या तो 300 भर्ती आती थी या 400 आती थी, और इससे 13 गुना 14 गुना लिया जाता था, तो वही आपका 4,000 5,000 इतने ही मेंस के लिए क्वालिफाई अभ्यर्थी होते थे। इस बात को समझिए, कभी 4,000 कभी 5,000 कभी 5,500 इतने ही होते थे। इस बार आप देखेंगे कि ये केवल 2035 वैकेंसी है, तो इससे आपका 5 गुना हुआ ना, 5 गुना 6 गुना आपका अभ्यर्थी इस बार अपीयर होंगे मेंस के लिए। तो इस बार आप देखेंगे कट ऑफ कम ही रहेगा मेरे भाई। और पेपर के लेवल के भी बारे में बात करेंगे तो आप थोड़ा सा रुक के देख लीजिए। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आइए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले उपस्थिति, जी हाँ, परसेंटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फार्म भरने से नहीं होता है, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उस हिसाब से कट ऑफ को हम एक अनुमानित सही वे में लेके चलते हैं। तो चेयरमैन के अनुसार आप देखेंगे 62% अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा में अपीयर हुए, यानी परीक्षा में बैठे हैं।
फार्म तो आप देखेंगे फार्म भरा तो गया है 4 लाख आपके 84,000 छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन एडमिट कार्ड आप देखेंगे डाउनलोड किया गया 4,48,000 अभ्यर्थियों के द्वारा, और आपके 62% उपस्थिति रही, तो 62% आप निकालेंगे तो 2 यानी 2,99,000 हो जाता है, यानी अप्रोक्स में हम इसे 3 लाख ही मान लेते हैं। तो 3 लाख अभ्यर्थी आपके देखेंगे कि परीक्षा में आपके शामिल हुए थे। और पेपर का लेवल की अब बात करें तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है मेरे भाई, आसान इसको हरगिज आप नहीं कहेंगे। इसमें आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों को आसान इसलिए लग रहा है, आप भाइयों को आसान इसलिए लग रहा है कि आप देखेंगे इसमें वन लाइनर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे कि वन लाइनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन लाइनर आपका 2 धारी तलवार होता है। वन लाइनर आने से ये नहीं हो जाता है कि परीक्षा आपकी आसान हुई है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें आपके जो विकल्प दिए गए थे वो काफ़ी करीबी थे, और वन लाइनर में भी आपके डीप जाके प्रश्न पूछे गए थे, कुछ प्रश्न आपके इजी भी थे। इकोनॉमिक्स से भी जो भी आपके प्रश्न थे उसमें भी आप देखेंगे डिजिट एकदम पास के दिए हुए थे, और जो आपके संविधान के भी प्रश्न थे उसको भी आप इजी में नहीं ले सकते हैं मेरे भाई। इजी में अगर बात करें तो केवल आपके करेंट के, जी हाँ, करेंट के प्रश्न आप देखेंगे थोड़े आप इजी कर सकते हैं। करेंट के अलावा कोई भी प्रश्न आपका उसमें इजी आप एकदम नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि करेंट आपका देखेंगे करेंट इंटरनेशनल लेवल का भी था, बिहार के प्रेफरेंस में आपके ज़्यादा था। तो जो भी मेरे भाई बिहार के एवज में करेंट को अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत सारे करेंट के प्रश्नों को आसानी से सही कर लिए होंगे, और करेंट के सही होने की वजह से ही आप देखेंगे लग रहा है कि करेंट आपके पेपर का लेवल आसान था। लेकिन इसको आप आसान नहीं कहेंगे, आसान से आप इसको मॉडरेट कहेंगे। हाँ मेरे भाई, आसान से ही आपका मॉडरेट है, इसमें आपका गलत होने के भी चांसेज आपके बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। कभी कभी आप देखेंगे कि जब आप हायर लेवल की तैयारी करने लगते हैं तो लो वाला प्रश्न आसानी से आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं होता है, और वो आपके कंफ्यूजन में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये भी है मेरे भाई। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे आप देख लीजिए, कट ऑफ आपका अनुमानित यही रहेगा मेरे भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी, पढ़ने वाले अभ्यर्थी, फेक अभ्यर्थियों से नहीं, पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन सभी भाइयों से बात करने के बाद इस सतह पे पहुंचा हूं, सभी देखने के बाद आपको मेरा अनुमान आपका यही है कि अगर इसके आसपास में आपका है तो आपका फ्री हो रहा है मेरे भाई, ये आप समझ के चलिए। जी हाँ, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो और मेल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपका मेल है तो 87 से 90 मेरे भाई, 87 से 90 आप मान के चलिए। 90 के अप्रोक्स में है आपका, 90 से 1 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। 90 के अगर आसपास में आपका स्कोर आ रहा है अनरिजर्व में तो आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्स में 24 के से लेके आप देखेंगे 24,000 से लेके 26,000 के आसपास में अभ्यर्थी आपके क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। इस बात को समझिए, ये जो पीछे आपके हुए हैं। और एक बात मैं बता दूं मेरे भाई, आप 69 और 68 67 की तुलना इससे मत करिए, ये आप समझ लीजिए, इससे आप एकदम तुलना न करिए, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि हर पेपर का आपका लेवल अलग है। आप 69 अगर दिए हैं तो उसका लेवल अलग है, 68 दिए हैं तो उसका लेवल अलग आया था, और 67 दिए हैं, 67 से कुछ आपका सिमिलर ये देखेंगे कर रहा है, क्योंकि उसमें भी ऑनलाइनर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे मेरे भाई। तो उस प्रकार से है, तो उन दोनों से आपकी तुलना तीनों से नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपके पोस्ट की भी संख्या कम थी, तो इसलिए क्वालिफाई भी कम करने थे। और यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट ही आपके बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिफाई भी अगर 13 गुना किया जाता है तो मैंने आपको बताया ही 15 गुना किया जाता है, तब भी आप देखेंगे 30,000 हो जाते हैं, और 13 गुना क्वालिफाई किया जाता है वहाँ 26,000 हो जाते हैं। तो इस एवज में आपके देखेंगे ये कट ऑफ आपका इसी के आसपास में रहेगा। और आप देखेंगे कि अभ्यर्थी भी तो इस बार कम है ना मेरे भाई, अधिक पोस्ट होने के बावजूद भी आप देखेंगे 69 से अभ्यर्थी इस बार आपके कम मेंस में बैठे हुए हैं, प्री में आपके बैठे हुए हैं, सॉरी ये बात है। तो अगर यू आर मेल में है, आपका 90 के आसपास में है, तो आप सेफ जोन में रहिए, मेंस की आप तैयारी में लगे रहिए मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। मेंस की तैयारी में आप लगे रहिए, 1 नंबर 2 नंबर आपके प्रश्न कम भी सही हुए हैं तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस काट के अगर आपके 90 के आसपास में आ रहे हैं तो आप तैयारी में लगिए, बेधड़क लगिए तैयारी में, क्योंकि आप देखेंगे कि 90 दिन का ही आपको समय मिलेगा मेंस के लिए। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए, अनरिजर्व फीमेल की, तो आपका 80 से 82 यही आपका रहेगा, इसी के आसपास में रहेगा। EWS मेल का आप 82 से 85, इसके अगर एवज में आपका है 1-2 नंबर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस की तैयारी में लगिए। और वही फीमेल की बात की जाए तो 77 से 80। जी हाँ मेरे भाई, EWS
फीमेल की 77 से 80। बीसी पुरुष की बात की जाए तो 83 से 86, ये थोड़ा आप देखेंगे कि ऊपर ही रहता है, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ऊपर ही रहता है मेरे भाई, तो इसके आसपास में रहेगा। वही बीसी फीमेल की बात की जाए तो 76 से 78 इनफ रहेगा, इससे ऊपर आपका नहीं होना है। ईबीसी का आप देखेंगे 80 से 82 आपका स्कोर बन रहा है प्री में, इतने आपके माइनस काट के आ रहे हैं, तो आपका आप मान के चलिए कि आपका होगा रिजल्ट, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो ये आपका 74 से 76, एससी पुरुष की बात की जाए 73 से 76, और फीमेल की बात की जाए 65 से 68, एसटी की बात की जाए 70 से 73, और उसके बाद एसटी महिला की बात की जाए तो वहाँ पे वो 60 से 63 आपका रहेगा। उसके बाद बीसीएल ये महिलाओं के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे 73 से 76। जी हाँ, 73 से 76 बीसीएल कोटे में आपका है, तो आप तैयारी करिए मेंस की। फ्रीडम फाइटर ये 72 से 75 के। डिसेबल्ड वाली श्रेणी में आप देख लीजिए, डिसेबल्ड में आपका 4th ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो उसमें 63 से 66 इनफ है। और डीडी का ये आपका 55 से 58 रहेगा। ओएच का थोड़ा हाई रहता है, तो ये आपका 70 से 73 के बीच में, और एमडी का ये 52 से 55। जी हाँ मेरे भाई, ये है आपका 70 बीपीएससी प्री का कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ। बहुत खगालने के बाद, समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और आप देखिएगा कमेंट तो बहुत सारे भाई करेंगे कि इससे अधिक जाएगा, इससे कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि एग्री भी करेंगे, लेकिन कुछ भाई जरूर एग्री करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे सारा मैंने डाटा आपको बताया हुआ है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थी भी आपके कम अपीयर हुए हैं। देखेंगे कि फार्म तो बहुत ज़्यादा भरा गया, फार्म आपके 4,84,000 के आसपास में भरा गया। एडमिट कार्ड 4,00,000 4.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी ने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद परीक्षा में आपके 3 लाख ही अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, अपीयर हुए हैं। और इस बार आप देखेंगे क्वालिफाई भी बहुत ज़्यादा लोगों को करना है, तो यहाँ पे अगर 13 गुना किया जाता है तो 26,390। अगर इतना भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 24-25 हज़ार तो लोग आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, इतना तो किया ही जाएगा। तो ये आपका कट ऑफ आपका रहेगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके आसपास में है तो आपको कोई तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, अपना सेंस लगाइए, खुद पेपर के लेवल के देखिए, आपने पेपर दिया हुआ है तो इसके आसपास में रहेगा मेरे भाई। क्योंकि एक तो समझिए कि ये माइनस मार्किंग का भी पेपर है, तो ये नहीं है कि इससे अधिक चला जाना है और ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कराना है, तो इसी के आसपास में रहना है। यहाँ पे एक और बात भी है मेरे भाई, अगर ये क्वालिफाई पेपर है ना, इसलिए इसके आसपास में रहेगा, और इसी से आपका मेरिट बनना होता, इसी से आपका सिलेक्शन होना रहता, तो तब कहा जाता है कि ये आपका 95 से 100 भी जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि उस पर मेरिट बनना है। लेकिन यहाँ पे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लेना है ना, इसलिए आपका कट ऑफ इसके आसपास में रहेगा। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे और एग्री भी करेंगे। तो अगर इसके आसपास में है तो आप मेंस की तैयारी में लगिए। तो जैसे इससे जुड़ी हुई कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।